स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज फर्स्ट है। इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ये 156 है। आप क्या करेंगे, 156 के फैक्टर्स कर लेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और यहाँ पर आ जाएगा ये 13 से डिवाइड होगा। अब 156 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 13। अब 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 3 और इंटू 13। तो देखिए ये 2 और 3 और 13 ये ऐसे डिजिट्स है, ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब ही वही होता है। प्राइम का मतलब होता है कि वो डिजिट या वो नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, उन्हें प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो 2 3 13 ये प्राइम नंबर्स है। अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है, जैसे आपके इसके फैक्टर्स निकले हैं 156 के, 2 की पावर 2, 3 की पावर कोई नहीं है तो 1 और 13 की पावर 1। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसके अंदर कि भी फैक्टर्स ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ अगर आपसे पूछा जाता है 2 का क्या है, तो 2 की पावर 2 है, इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 का अगर पूछा जाता है तो 3 की पावर 1 है। और अगर आपसे पूछा जाता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ पावर ऑफ 13, तो 13 का क्या आ जाएगा, इसकी भी पावर 1 है, तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चंस कई बार। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ, जो भी इसके प्राइम नंबर फैक्टर्स हैं उनकी पावर भी पूछ लेता है एग्जामिनर। एमसीक्यू में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि अभाज्य विधि का प्रयोग करके 26 तथा 91 का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो आपके पास दो डिजिट्स है 26 एंड 91। तो आप क्या करेंगे, 21 के फैक्टर्स कीजिए। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 7 जा और 7 1 जा। और 91 के करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से ये आ जाएगा आपका 13 1 जा। तो 21 के जो फैक्टर्स निकले वो 3 इंटू 7 निकले। 91 के जो फैक्टर्स निकले 7 इंटू 13 निकले। अब देखिए, जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो ये देखते हैं कि इन दोनों में फैक्टर्स में कौन कौन आपस में मैच करते हैं। तो केवल एक ही डिजिट इसमें मैच कर रहा है, 7 और इसमें भी 7। तो ये इसका एचसीएफ आ गया। अब अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और इसका एचसीएफ। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर तो दे रखा है आपका 21, सेकेंड नंबर 91 और एचसीएफ है 7। 7 से अगर कोई कैंसिल होता है तो कर सकते हैं। 7 3 जा 21, तो 3 इंटू 91, तो 3 से 91 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इफ एचसीएफ ऑफ 306 एंड 1314
इज़ 18, फाइंड इट्स एलसीएम। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रख लेना है। सबसे पहले फॉर्मूला, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और अपॉन में आ जाएगा आपका एचसीएफ। अगर आपको निकालना है एचसीएफ तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और यहाँ पर आ जाएगा आपका अपॉन में एलसीएम। अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर। और अगर आपको निकालना है सेकेंड नंबर तो इसका फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। तो ये 4 फार्मूले हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। आपके पास एलसीएम, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एचसीएफ 4 चीज़ें हैं, तो कोई सी 3 देगा और आपको फोर्थ निकालने के लिए कहेगा। अगर आपसे एलसीएम पूछे तो ये फार्मूला लगाना है आपको, एचसीएफ पूछे तो ये फार्मूला, फर्स्ट नंबर पूछे तो ये, सेकेंड नंबर पूछे तो ये। अब क्वेश्चन में हमें इसको ये तो 4 फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इजी है। अब हमें गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, आपको दे रखा है फर्स्ट नंबर दे रखा है 306 और सेकेंड नंबर इसमें क्या दिया हुआ है आपको, सेकेंड नंबर दे रखा है 1314 और आपको दिया है एचसीएफ दिया हुआ है आपको 18 और आपको निकालना क्या है एलसीएम आपको निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं भाई कि एलसीएम इक्वल टू क्या है, एलसीएम का फॉर्मूला फर्स्ट नंबर यानी कि 306, सेकेंड नंबर 1314 और एचसीएफ है 18। कैंसिल कीजिए, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 0 और 3 2 जा, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 2 से कैंसिल होगा तो ये 17। अब ये 17 इंटू 1314 आपका आ गया। 1314 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 18, 28, 2 7 1 जा 7 और 2 9 और 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7 8 9, 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1314। अभी 8 3 4 3 आएगा यहाँ भी और 12 9 10 12 का 2 और ये 2, तो इसका जो आंसर आएगा 22338, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको आप निकालेंगे, काफ़ी इजी मेथड है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 42 एंड 72, आल्सो वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पर 2 नंबर दे रखे हैं 42 एंड 72। तो आप क्या करेंगे, 42 के फैक्टर्स कर लीजिए, 2 से 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 7 1 जा, 72 के फैक्टर्स कर लेंगे, 2 से 36, 2 से 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 से 9 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 42 के फैक्टर्स जो आ गए हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 7 है। 72 के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो निकलेंगे 2 इंटू 2
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF क्या होता है इसका? HCF होता है जो आपस में मिल रहे हैं उन्हीं को लिखना। तो ये दो मिल रहे हैं 2 और 3, तो 6 इसका HCF आ गया। तो HCF इसका 6 आ गया आपका। अब हमें निकालना है इसका LCM। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर 42 इंटू सेकेंड नंबर 72 और HCF 6 7 जा, तो इसका आ जाएगा 7 2 जा 14 और ये 50। ये तो आपका LCM और HCF निकल गया। अब हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड, ये LCM इंटू HCF इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LCM इंटू HCF। LCM है आपका 6, HCF है आपका 504। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जा 24 और ये 30 आ गया। राइट हैंड साइड लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 42, सेकेंड नंबर 72। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 324 ही आएगा, 3024। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यूज यूक्लिड डिविजन्स मेथड फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो ये सॉल्यूशन है इसका। यूक्लिड डिवीजन मेथड में देखिए 135 है और 225। जो ग्रेटर नंबर है उसको आप लिखेंगे 225 और इसको डिवाइड कीजिए 135 से, तो 1 टाइम्स आएगा 135 और यहाँ 90 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ लिख देंगे 135, 1 पर जाएगा 90, 45, फिर वही ये 90 डिजिट यहाँ आ जाएगी, 2 टाइम्स जाएगा तो 90। यूक्लिड डिवीजन मेथड्स में क्या होता है, पहले हम इसको उतारते हैं 225 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 135। यहाँ सॉरी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 135 से, 225 इक्वल टू, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 135 से 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिमाइंडर है उसको प्लस कर देते हैं, रिमाइंडर 90 आएगा। अब सेकंड ये लेते हैं 135, इसमें 90 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं 90 मल्टीप्लाई 1 और इसका रिमाइंडर 45 आया था, प्लस में 45। अब इसको लेंगे आप 90, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 1 प्लस में 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ आया नहीं। तो आपका HCF वो डिजिट्स होती है जो कंप्लीट डिवाइड कर ले, यानी कि 45 से कंप्लीट डिवाइड किया इसने, तो 45 आपका HCF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इज 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 5 ए कंपोजिट नंबर। क्या 11 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा जमा 5 एक अभाज्य संख्या है? तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशंस होगा 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 प्लस में 5। देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन आ गया इसमें। 11 इंटू 7 इंटू 5 कॉमन आ गया, तो 1 इंटू 3 और प्लस में ये 5 भी कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 5।
जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 आ जाएगा, प्लस में 1 5, ये आ जाएगा 222 का जो प्रोडक्ट होगी वो होगी आपका 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, 5 2 जा 10 11। अब आप क्या करेंगे, 11 10 को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा ये, 5 से, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 37 और ये 37 1 जा 37। तो 1110 का जो आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 37। तो ये आपके पास देखिए 1 2 3 4, ये मोर देन 2 प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। तो ये लिखेंगे इट हैज़ मोर देन 2 कंपोजिट नंबर, सो इसलिए 11 × 7 × 5 × 3 + 5 इज ए कंपोजिट नंबर। सॉरी, यहाँ पर लिखना था इट हैज़ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नहीं प्राइम लिखना था, क्योंकि 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर होते हैं वही तो कंपोजिट नंबर होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। देखिए 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन में से आपके एक क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में हमेशा ही आता है। तो ये फर्स्ट है इसका, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे इसका, तो हम क्या करते हैं, लेट 5 + √3 इज ए रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, बट हम इसको मान लेते हैं कि भाई एक इरेशनल नंबर है। नाउ अब 5 प्लस में √3 = A/B, वेयर जहाँ पर A एंड B आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ केवल लेफ्ट हैंड साइड में रूट वाली संख्या रखनी होती है, बाकी सब डिजिट्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो √3 यहाँ आ जाएगा A/B और ये 5 माइनस में आ जाएगा। अब √3 = B क्रॉस करेंगे A - 5B। अब देखिए इसमें कोई रूट नहीं है। अब आपको केवल 5 स्टेप इसमें लिखने हैं जो कि हर क्वेश्चंस में लिखने होते हैं। देखिए ये राइट हैंड साइड, सिंस A - 5B/B इज ए रेशनल नंबर। देखिए ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें रूट भी नहीं है और PQ की फॉर्म में है। सो जब √3 इसके इक्वल है तो √3 विल बी ए रेशनल नंबर। तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, परंतु रूट वाली तो रेशनल नंबर नहीं होती है। बट √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर, परंतु ये एक रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। सो इसलिए आवर
एजप्शन इज फॉल्स, इसलिए हमारा एजप्शन से तो फॉल्स है, गलत है जो हमने ये धारणा की थी। हेंस इस प्रकार 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो काफ़ी इजी है, ये 5 क्वेश्चंस आएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशंस देखिए। ये दिया हुआ है प्रूव दैट 2√3/5 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल एक ही स्टेप में सबको एक जैसा ही करना है। तो लिखेंगे हम लेट, माना 2√3/5 इज ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। नाउ 2√3/5 इक्वल टू a/b, और यहाँ आ जाएगा आपका वेयर a एंड b आर कोप्राइम, ये कोप्राइम है। अब हम क्या करते हैं, हमें तो आपको मैंने बताया था कि आपको रूट वाली संख्या यहीं रखनी है, तो ये 5 a के साथ चला जाएगा, 2 जो है वो b के साथ चला जाएगा। तो √3 इक्वल टू 5a/2b, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो 5 यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, 2 यहाँ पर। अब हम लिखेंगे यहाँ जो 5 स्टेप है, सिंस, अब आ गया ना ये √3 इसके इक्वल, सिंस 5a/2b इज ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। सो इसलिए ये एक रेशनल नंबर है, इक्वल है √3 के, तो √3 भी एक रेशनल नंबर होगा। √3 विल बी ए रेशनल नंबर, तो भी ये भी एक रेशनल नंबर होगा। बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट के अंदर आ गया ये, तो ये इरेशनल नंबर है। सो आवर अजप्शन इज फॉल्स, इसलिए हमारा जो धारणा थी वो गलत सिद्ध हुई। हेंस 2√3/5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध करो कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए, ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप लिखेंगे लेट, करने का तरीका वही है, √2 + √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, माना ये एक रेशनल नंबर है। नाउ अब हम क्या करते हैं, √2 प्लस में √5 इक्वल टू a/b, वेयर जहाँ पर a एंड b आर कोप्राइम, ये आपके कोप्राइम हैं। अब हम क्या करेंगे, √2 प्लस यहाँ पर कोप्राइम आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √2 प्लस में √5 की पावर 2
इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर 2। ये फॉर्मूला लग जाता है ए प्लस बी की होल पावर 2। तो ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका आ जाएगा आपका 2 और ये 5 प्लस में 2 रूट 2 5 जा 10, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 5 और 2 7 हो जाएंगे, 7 प्लस 2 रूट 10, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 2 रूट 10 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और 7 इधर जाएगा माइनस का 7 अपॉन 1। 2 रूट 10 इक्वल टू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, क्रॉस करेंगे ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर। तो आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमें केवल रूट की संख्या रखनी है, तो यहाँ लिखेंगे रूट 10 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी 7 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए वही सिचुएशन आ गई, ये पी क्यू की फॉर्म में आ गया, ये रूट की संख्या आ गई। अब वही 5 स्टेप लिखने हैं आपको। ए स्क्वायर सिंस ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि एक रेशनल नंबर है, सो इसलिए ये रेशनल है तो ये भी होगा। रूट 10 विल बी ए रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर होगा, बट परंतु रूट 10 इज नॉट ए रेशनल नंबर, so our assumption is false, इसलिए हमारा जो assumption है वो false है। hence यही 5 स्टेप, hence रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये आ जाता है क्वेश्चंस, काफ़ी इजी है। और ये 5 स्टेप तो आपको मैंने बताया हर स्टेप में आते हैं, इसे लर्न कर लेना आप अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट 3 आ जाता है, कभी रूट 2, कभी रूट 5, इस तरह से। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चंस। तो आपको स्टेप वही है उसी तरह, यहाँ लिखेंगे लेट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। मान लीजिए ये एक रेशनल नंबर है। नाउ रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, ये आपके कोप्राइम हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये रूट 3 की पावर 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये 3 यहाँ ए और बी की भी स्क्वायर करनी थी आपको, तो 3 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3। इससे क्या पता चलता है कि ये जो है ये दोनों इसके बराबर हैं, तो इससे ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, सो ए विल बी डिवाइडेड
बाई 3, तो a भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप और लिख सकते हैं हम, चलो ये तो हमारा आ गया। यहाँ पर एक स्टेप और आना था, जो कि यहाँ पर लिखेंगे 3b² इक्वल टू a²। अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने जो है a² को कुछ एज्यूम कर लेना है। लेट a² इक्वल टू a इक्वल टू 3p। अब आप कहेंगे जी a को आपने 3p क्यों माना? देखिए हमें √3 को प्रूव करना है, तो यहाँ 3p आ जाएगा। अगर √2 को करना था तो यहाँ 2p, √5 को करना था तो 5p आ जाता। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो a की वैल्यू हमने ये 3p पुट कर दी। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसको, यानी कि 3b² इक्वल टू 3, यहाँ पर 3p की होल पावर 2, क्योंकि हमने क्या किया है कि a को 3p पुट कर दिया है, लेट कर लिया है। तो यहाँ 3b² इक्वल टू 9p², 3 से कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, b² इक्वल टू 3p²। अब हम लिखेंगे इसे p इक्वल टू b² अपॉन 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 नीचे आ जाएगा, p² का ये p² आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए b² इज डिवाइजिबल बाई 3, सो b इज डिवाइजिबल बाई 3। तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट सिचुएशन में आपका आया कि a² डिवाइजिबल है, तो a भी डिवाइजिबल बाई 3। सेकेंड में आया हुआ है b² डिवाइजिबल है 3 से और b भी डिवाइजिबल है 3 से। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a और b आपस में कोप्राइम है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो जब पॉसिबल ही नहीं है तो √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स।